समतामूलक समाज बनाने में लगे हुए सभी भाइयों और बहनों को मेरा यानी अनिल जय हिंद का नमस्कार। दोस्तों, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं और 65 वर्ष की मेरी आयु हो चुकी है। लगातार मिलता रहता हूं लोगों से और विभिन्न समाज के लोगों से मिलता हूं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी हो। अक्सर मैं एक सवाल पूछता हूं सबसे, मैं जिस भी समाज के लोगों से मिलता हूं, कि आप एक चीज़ बताएं कि क्या आपके किसी समाज का व्यक्ति कोई ऐसे जिसको आप जानते हों जिसने बैंक से 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लिया हो, या अपने समाज के किसी व्यक्ति को आप ऐसे को जानते हो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया हो। तो अक्सर जब मैं यादव समाज में जाता हूँ, गुजर समाज में जाता हूँ, सैनी समाज में जाता हूँ, जाट में जाता हूँ या अन्य समाजों में जाता हूँ जो एससी, ओबीसी, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर समाजों का मेरे को जो जवाब मिलता है वो ना में मिलता है कि हमारे समाज का आज तक एक भी व्यक्ति ना तो सुप्रीम कोर्ट का जज बना और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बैंकों से 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लिया हो। तो दोस्तों, ये एक मापदंड है। यही प्रश्न जब मैं वैश्य बनिया समाज के लोगों से करता हूँ या ब्राह्मण समाज के लोगों से करता हूँ या राजपूत समाज के लोगों से करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सैकड़ों लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं या जिन्होंने बैंकों से लोन ले लिया है 10,000 करोड़ से ज़्यादा का। तो ये एक फ़र्क है। दोस्तों, हम सब इस देश को खुशहाल, समृद्ध और ताकतवर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये वो लड़ाई है जिसको कभी महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था, समता की लड़ाई को। संत कबीर, बाबा नानक, राईदास, तमाम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रजीत, शरद यादव, यानी वो तमाम लोग जो इस दिशा में काम करते रहे, हम भी उसी मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन हजारों साल से न जाने कितने बड़े बड़े नेता, महात्मा, संत आए, उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, वो आज तक दूर नहीं हुई। वो समता की लड़ाई जिसे महात्मा बुद्ध ने शुरू किया, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा फूले ने लड़ा, वो आज तक हजारों सालों में भी पूरी नहीं हो पा रही। कई बार हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली। अरे, मेरे पिताजी के पास तो साइकिल नहीं होती थी, मेरे पास आज मोटरसाइकिल है या मारुति कार ले आया, तो हमें लगता है कि हम बहुत तरक्की कर चुके हैं। लेकिन अगर हम 2.5 कोस चले 100 दिन में, तो जिस समाज के साथ हमारा जिसको गैर बराबरी है, वो समाज 50 कोस आगे चला गया। हमारे बच्चे आज अगर स्कूल में पढ़ने लग गए या कॉलेज में पढ़ने लग गए एससी, एसटी, ओबीसी समाज के, तो उनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं या ऐसे ऐसे स्कूल जो जाने माने सेंट कोलंबस मॉडर्न स्कूल दिल्ली में हैं जैसे, उनमें पढ़ते हैं। हमारे बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जिसमें खिचड़ी मिलती है फ्री में, या बहुत कम हम अपना पेट काट करके छोटे मोटे जो नाम के अंग्रेजी स्कूल हैं उनमें पढ़ाते हैं बच्चों को। तो जो गैप है शिक्षा का, वो आज भी है। हमारे बच्चे सरकारी कॉलेजों में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ कम फीस हो, उसको भी नहीं अफोर्ड कर पाते। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में काफ़ी बच्चे ऐसे आए जब उन्होंने 11, 12, 15,000, 20,000 फीस सुनी दिल्ली विश्वविद्यालय की, और फिर हॉस्टल का 60-70 हज़ार सुना, तो अपना नाम एडमिशन होने के बाद भी नाम कटा करके चले गए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना पैसा। ये तो सरकारी कॉलेजों का हाल है। तो जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी जो समता की लड़ाई थी वो चंद सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक सीमित नहीं है। समता की लड़ाई का जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है, उसका जो दायरा है वो इतना संकुचित नहीं है कि हम सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उसमें आर्थिक समानता यानी अर्थव्यवस्था में भागीदारी, उचित भागीदारी, बराबर की भागीदारी,
जमीन जायदाद धन दौलत में बराबर की भागीदारी। शिक्षा प्रणाली जो है उसमें जो वाइस चांसलर जो चलाते हैं या प्रोफेसर जिसको चलाते हैं उसमें बराबर की वाजिब भागीदारी। जो आपका शासन और प्रशासन है उसमें तो चलिए आरक्षण है लेकिन वो भी पूरा नहीं मिलता। विधायिका में आपके विधायक शायद बन जाते हैं कुछ, लेकिन राजनीतिक दल जो अलग विचारधारा के लोग हैं उनके हाथ में है। राजनीतिक दल को चलाने का जो धन दौलत और जो ताकत चाहिए, जो मीडिया चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो आपके लोग वहाँ जा कर के उनके टिकटॉक पे विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं और उन्हीं की बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। और इसी तरह से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जुडिशरी हो गई, विधायिका हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, और सबसे बड़ी है धन दौलत आर्थिक व्यवस्था, उसको अगर आप देखें तो आपकी भागीदारी अभी भी बहुत कम है। और ये हम सब जानते हैं कि इस देश में हजारों साल तक जो शोषणकारी, जो अन्यायकारी एक जाति व्यवस्था चली, जिसके चलते इस देश के 80-90% लोगों को शिक्षा से महरूम रखा गया, वंचित रखा गया। धन दौलत जमीन जायदाद का मालिक उनको नहीं बनने दिया जाता था, उससे वंचित रखा गया। एक पशु के समान जिंदगी जी, जैसे एक बैल दिन भर खेत में मुफ्त में काम करता है और रात को उसको पेट भर करके चारा डाल दिया जाता है ताकि वो जिंदा रह सके और अगले दिन फिर खेत में काम कर सके, उस तरह की जिंदगी जी। शासन और प्रशासन में भागीदारी नहीं मिली। तो इस सब व्यवस्था के चलते ये देश जो था बहुत गरीब और पिछड़ा और कमजोर हो गया, और विदेशियों ने आकर के इस देश पे कब्जा किया। लेकिन वो विदेशी आए तो उन्होंने भी इस व्यवस्था को जारी रखा। उनको लगा कि यही आसान है, क्यों डिस्टर्ब किया जाए। तो हम सबकी जो लड़ाई है वो 5 किलो अनाज की लड़ाई नहीं है कि 5 किलो अनाज फ्री में सब व्यक्ति को मिल जाए। वो तिजोरी से फेंके हुए चंद चांदी के टुकड़ों की लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि तिजोरी की चाबी पे इस देश के तमाम नागरिक, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हों, सबका बराबर का हक हो, सब बराबर का स्वाभिमान से जी सके, सबको स्वाभिमान से जीने का हक मिले। तो इस सच और हक की लड़ाई में जो एक सबसे बड़ी चीज है वो है आर्थिक व्यवस्था, धन दौलत, गरीबी। आप देखिएगा जितने भी जुल्म होते हैं दलितों में या पिछड़ों में, ज़्यादातर वो जुल्म और वो अन्याय जो एट्रोसिटीज़ हैं वो गरीब निरक्षर व्यक्ति के ऊपर होती है। तो जो व्यक्ति ताकतवर हो जाता है, IAS IPS बन जाता है, या दौलतमंद बन जाता है, या पढ़ा लिखा हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, उसके ऊपर ये एट्रोसिटीज़ कम होती। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती, होती हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था भी ख़त्म कहाँ हुई है जो गैर बराबरी है सामाजिक, लेकिन कम होती है। तो ये एक तरीका है जिससे आप सामाजिक गैर बराबरी ख़त्म कर सकते हैं, आर्थिक गैर बराबरी ख़त्म कर सकते हैं। और आज के युग में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, सब लाखों करोड़ों रुपए का बैंकों से लोन लेते हैं और उससे अपना बिजनेस चलाते हैं। और जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनको या तो बैंकों से लोन नहीं दिया गया जाता, वो अपना बिजनेस प्लान लेके जाते हैं कि हमने ये बिजनेस करना, उनको लोन नहीं दिया जाता। और जो समझदार लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, वो अपनी कंपनी बना लेते हैं जिस कंपनी की लायबिलिटी होती है 10 लाख। यानी अगर वो 100 करोड़ का लोन लेंगे और बाय द वे दुर्भाग्य से अगर उनका बिजनेस नहीं भी चला तो उनकी जो लिमिट है वो 10 लाख की है। यानी वो 10 लाख रुपए देंगे और उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं, वो कंपनी की लिमिट है। तो वो कंपनी के नाम से बिजनेस करते हैं, अपने व्यक्तिगत नाम से बिजनेस नहीं करते। उससे उनको यही फायदा होता है कि उनकी लायबिलिटी, चाहे वो बैंकों से उन्होंने 1000 करोड़ का लोन लेना हो, लेकिन जो कंपनी की लिमिट है 10 लाख की लिमिट है मान लीजिए, तो उनकी लायबिलिटी, उनकी देनदारी सिर्फ 10 लाख तक रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी आप सब सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हम सब तमाम चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं। कहीं जुल्म होता है, कहीं अत्याचार होता है, एट्रोसिटीज़ होती हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं विक्टिम्स को।
हम आरक्षण में कहीं गड़बड़ होती है उसकी एक लड़ाई लड़ते हैं, कभी गलत टाइप का रोस्टर बन जाता है, 13 पॉइंट रोस्टर आ जाता है 200 पॉइंट रोस्टर के बजाय, या जहाँ जहाँ भी आरक्षण नहीं दिया जाता वो भी लड़ाई, वो सब जरूरी लड़ाइयाँ हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब तक हमारे लोग समृद्ध नहीं होंगे अर्थव्यवस्था में, यानी जमीन जायदाद धन दौलत में बराबरी उनमें नहीं आएगी दूसरे वर्गों के मुकाबले में, तब तक ये तमाम समाज, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, वो कमज़ोर ही रहेगा। और जो गैप है, जो आज से 75 साल पहले जो अगड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग में गैप था, वो गैप लगातार बना रहेगा। आप लोग मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे तो वो मर्सिडीज पे आ जाएंगे, आप मारुति कार पे आ जाएंगे तो वो लोग अपना हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि एक लड़ाई लड़ी जाए कि जो बैंकों से, क्योंकि आज का युग प्राइवेटाइजेशन का युग है, एंटरप्राइज का युग है, उद्यम करने का युग है, तो हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के बजाय, नौकरी में तो जाएं क्योंकि शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन साथ साथ उद्योगों में जाने के लिए उनको बैंकों से ज़्यादा लोन मिले, मोटा लोन मिले। ये नहीं कि मोटरसाइकिल के लिए 50,000 का लोन मिल गया या उन्होंने कोई फ्लैट खरीदा 50 लाख का लोन मिल गया, उससे बिजनेस नहीं चलते, उससे बात नहीं बनती। लोन चाहिए 1000 करोड़ का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, ताकि आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकें कंपनी बना करके। तो ये लड़ाई हमारे नेताओं को लड़नी चाहिए, ये आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे SC ST OBCs को जो बैंकों से सालाना, एक साल का मैं आंकड़ा देख रहा था, 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन है जो एक साल में इस देश में बांटा गया, तो उसमें कम से कम 50% यानी 6-7 लाख करोड़ SC ST OBC को मिले, ताकि वो भी बिजनेस में आगे आ सकें, वो भी उद्यम कर सकें, वो भी किसी नौकरी के मोहताज ना रहें और उनमें एक स्वाभिमान पैदा हो, वो नौकरी देने वाले बने। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरी अपील है तमाम अपने जो नेता हैं हमारे, जो सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि बैंकों से दिए जाने वाले लोन में हमारी उचित भागीदारी हो। और मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको जचती है, आपको ठीक लगती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, आपके क्या विचार हैं वो भी मेरे को बताएं। और इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको मेरा फिर से नमस्कार। और एक शायर की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चिराग बनकर महफिल में जल सको तो चलो, लिबासे जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी की किस्मत बदल सको तो चलो। व्यक्तिगत लड़ाई सब लड़ते हैं, अपने परिवार की लड़ाई, अपने स्वार्थ की लड़ाई, अपनी लड़ाई, लेकिन आप लोग महान लोग हो, आप लोग उसी श्रेणी के लोग हो जिसके महात्मा फूले थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, डॉक्टर लोहिया थे, कर्पूरी ठाकुर थे, चंद्रजीत जी, शरद यादव जी हैं। क्योंकि आप केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप पूरे समाज को, पूरे देश को उठाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस विश्व को, जैसे महात्मा बुद्ध चाहते थे कि एक दुख विहीन एक अच्छा समाज बने पूरा विश्व, वो लड़ाई आप लड़ रहे हो। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आप इस ऊंचे मिशन में लगे हुए हैं। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अगर मेरी बात आपको पसंद हो तो मेरी ये वीडियो औरों से भी शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि बात फैले। जय भारत, जय हिंद।